आईपीएल के मेगा ऑक्शंस खत्म हो गए। वैसे तो हर टीम से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने को, और वो डिटेल में करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हाई लेवल पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, पृथ्वी शॉ को किसी भी फ्रेंचाइजी ने कंसिडर नहीं किया, जबकि पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 75 लाख का बेस प्राइस रखा था। इंटरनेशनल इंडियन प्लेयर्स, जो कैप्ड इंडियन प्लेयर्स है, वो 2 करोड़ तक अपनी, जो कह सकते हो, आप मिनिमम स्लैब रख सकते हैं। तो उस हिसाब से पृथ्वी शॉ ने एक डिसेंट अमाउंट रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी शॉ के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कोई फ्रेंचाइज करेगी नहीं, लेकिन 1 से 1.5 करोड़ मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ के ऊपर खर्च करना बनता है। ऑफ कोर्स उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, वो यंग है, लेकिन जो उनके फिटनेस रिलेटेड कंसर्न्स रहे हैं, उनके डिसिप्लिनरी कंसर्न्स रहे हैं, वो शायद उनके करियर को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। इंडियन टीम में आना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें अब रणजी टीम से भी बाहर कर दिया गया है, और अब आईपीएल में नहीं सिलेक्ट होना। आईपीएल जहां पे 10 फ्रेंचाइजेस और हर फ्रेंचाइज में एटलीस्ट 20 प्लेयर्स होते हैं, तो आप सोचो कि 200 प्लेयर्स इंडिया के, चलो आप ओवरसीज के उसमें से आप हर फ्रेंचाइज में से 5-6 प्लेयर्स हटा दो, तो भी टॉप 100 से 130 140 प्लेयर्स में पृथ्वी शॉ का नाम ही नहीं है, विच इज अ बिग सरप्राइज। और पृथ्वी शॉ के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत जरूरी है। पृथ्वी शॉ ने हालांकि परफॉर्म किया है, वो अभी इंग्लिश काउंटी में भी गए थे, वहां की ओडीआई टूर्नामेंट में उन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई थी। यहाँ पर भी जो क्रिकेट खेले हैं वो अच्छा खेले हैं, उनके टैलेंट को लेकर कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम है उनकी डिसिप्लिन, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कोच की भी नहीं सुनते। इवन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि जब मैं उनसे कहता था कि बैटिंग प्रैक्टिस करो, तो पृथ्वी शॉ कहते थे आंखों में आंखें डालकर कि आज मेरा प्रैक्टिस करने का मन नहीं है। तो मत कीजिए भाई साहब प्रैक्टिस, घर बैठिए। अब वो कह रहे हैं कि बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। ऑफ कोर्स आप डिसअपॉइंटेड होंगे, आप गेम से बड़े नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं इंडियन टीम, स्पेशली इंडियन टेस्ट टीम में, तो अब उनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सबने उनकी जगह ले ली है। पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहला टेस्ट मैच वो खेले थे, और वही उनका आखिरी टेस्ट मैच था जिसमें इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद से पृथ्वी शॉ को टेस्ट के लिए कंसिडर भी नहीं किया गया है, और धीरे धीरे हर फॉर्मेट से वो बाहर होते जा रहे हैं। आईपीएल से बाहर होना लेकिन मेरे ख्याल से उनके लिए शॉकिंग होगा, एंड आई होप इट प्रूव्स टू बी एन आई ओपनर, और वो अपनी बाकी जो भी हरकतें हैं उनको छोड़ के क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे। दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज था, शार्दुल ठाकुर को किसी ने नहीं लिया, जबकि बहुत सारे, मैं कहूंगा कि इंडियन फास्ट बॉलर्स की बहुत डिमांड होती है। इंडियन फास्ट बॉलर्स आपने देखा कि थोड़े बहुत भी जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़, इवन ईशांत शर्मा एंड में 75 लाख की अपनी बेस प्राइस पर बिक गए। शार्दुल ठाकुर ने 2 करोड़ की बेस प्राइस रखी थी। वो इतना कॉन्फिडेंट है क्योंकि मेरे ख्याल से 2 साल पहले वो 10 करोड़ में बिके थे, और उनको लगा था कि उनकी अभी भी इतनी डिमांड है। लेकिन शार्दुल ठाकुर वो प्लेयर हैं जो पिछले, आई वुड से, 2 सालों में बिल्कुल तेजी से डिक्लाइन पे रहे हैं। आपको ध्यान हो कि वो इंडियन टीम में भी अब कहीं कंसिडर भी नहीं होते, उनकी बातचीत भी नहीं होती। पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो भी आखिरी टेस्ट खेले थे, हीरो रहे थे ब्रिस्बेन में, हाफ सेंचुरी भी बनाई थी, और 4 और 3 मिलाकर 7 विकेट भी लिए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ था ओवल में, उसमें भी वो खेले थे, वहां भी उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। लेकिन उनकी बॉलिंग अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो सैम करन वाला किस्सा है, जैसे सैम करन है जिनकी पेस भी अब खत्म हो चुकी है, स्विंग भी खत्म हो चुका है, ही जस्ट रन्स एंड बॉल्स, वो कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं कर रहे। और शार्दुल ठाकुर इतने बड़े बैट्समैन नहीं है कि उनको बैटिंग के लिए टीम में लिया जाए। तो शार्दुल ठाकुर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अपनी बॉलिंग पे काम करें, ना कि उस कॉन्फिडेंस में रहे कि मैं तो ओवल में टेस्ट मैच जिता चुका हूं, मैं ब्रिस्बेन में जिता चुका हूं। दैट इज ऑल हिस्ट्री। आजकल इतने प्लेयर्स आ रहे हैं, इतनी सारे फ्रेंचाइजेस एफर्ट डाल रहे हैं बॉलर्स के ऊपर। हर्षित राणा को देखिए, वो 1 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ये टेस्ट मैच खेल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस की, सेलेक्टर्स की नजर में आए, कुछ डोमेस्टिक मैचेस मिले, इंडिया ए का टूर मिला, परफॉर्म किया। आज देखिए वो पर्थ टेस्ट खेल रहे हैं, जो शायद शार्दुल ठाकुर खेल सकते थे अगर वो अपनी बॉलिंग इंप्रूव करते, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट, पूरी टीम उनको बैक करती थी। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं की, ना तो पेस में, ना वेरिएशंस में, और आज वो टीम के बाहर है। तो ये 2-3 इंडियन नाम थे जो बाहर हो गए। बाकी स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मेरे ख्याल से
इनकी जगह तो वैसे भी नहीं बनती थी। जिमी एंडरसन भी ऑफ कोर्स एक उन्होंने अपना नाम डाला था, लेकिन मेगा ऑक्शन में हर टीम अपनी फ्यूचर की टीम बना रही है। वैसे में जिमी एंडरसन जिनका कोई एक्सपोजर ही नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट पे काफी टाइम से, तो ये मौज मस्ती के लिए उनको शायद पीएसएल या अबू धाबी लीग या ऐसी कोई लीग मिल सकती है। आईपीएल में बहुत बड़े बड़े बॉलर्स को जगह नहीं मिलती। क्रिस जॉर्डन को जगह नहीं मिली, जबकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी और वो टी20 स्पेशलिस्ट है, लेकिन तब भी उनको जगह नहीं दी गई। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के कई सारे प्लेयर्स थे, बल्कि मुझे ये भी सरप्राइज हुआ कि जब वाशिंगटन सुंदर का नाम आया तो काफी देर तक कोई भी फ्रेंचाइज उनको लेने के लिए रेडी नहीं थी। इनफैक्ट वो अनसोल्ड करके ऑक्शनर उनका नाम हटाने जा रही थी, तो गुजरात टाइटंस ने थोड़ा टाइम मांगा, फिर 2 करोड़ पे बिड किया और फिर थोड़ी बहुत बिडिंग होके वो बहुत कम दाम पे बिके 3.2 CR। जबकि मेरे ख्याल से वाशिंगटन सुंदर इज अ वेरी यूटिलिटी प्लेयर और मुझे लगा था कि उनके लिए फाइट होगी। साथ ही साथ एडम जैम्पा का इतने कम दाम में बिकना मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि एडम जैम्पा व्हाइट बॉल से अपने क्रेडेंशियल्स प्रूफ कर चुके हैं। मगर ओवरऑल मेरे ख्याल से फेयर रहा। जो भी था, कुछ प्लेयर्स जो नहीं सिलेक्ट हुए, शायद उनके टी20 क्रेडेंशियल्स उस लेवल के नहीं है फिलहाल जो आईपीएल टीम्स देख रही है। अब किस फ्रेंचाइजी ने कैसा किया वो मुझे लगता है कि 3-3 4-4 फ्रेंचाइज करके मैं कल से थोड़े वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस फ्रेंचाइज ने सही परचेज किए और किस फ्रेंचाइज ने मिस किया है अपॉर्चुनिटी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।